हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, कहीं पर होंगे। तो आज मैंने, नवरात्रि है ना, तो कंचक जीवाने के लिए बहुत जल्दी सुबह उठी। और नवमी अष्टमी दोनों एक ही दिन था, तो कंचक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे यहाँ। तो ये मैंने खाना बना रही हूँ। तो आज शुक्रवार था, तो पहले खीर बनाया लक्ष्मी जी के भोग के लिए, और हलवा बनाया कंचक जीवाने के लिए। तो आप लोग सोचते होंगे कितनी उम्र में इतनी जल्दी काम कैसे कर लेते हो। तो हौसला रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, काम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैंने सुबह उठी, फटाफट अपने घर को, मैं दिखा नहीं पाई ना, अकेले हूँ, घर को सबसे पहले सारे घर को धुला है। तो मैंने ये मेवा है जो ना, मेवे वाली खीर मुझे बहुत पसंद है। तो पहले ये मेवा काटा, और जो कद्दूकस किया नारियल ना, मखाना जो है ना, मैंने उतार के और पहले उसमें डाल दिया खीर में। मखाने वाली खीर आप खाओगे ना, तो आपका मतलब कभी मुंह से खीर मतलब हटेगी ही नहीं। और मेवा मतलब ज़्यादा मुझे पसंद है खीर में। और हलवा में थोड़ा सा डाल दूंगी किशमिश वगैरह। तो पहले ये कद्दूकस कर लिया, लेकिन ये कद्दूकस इतना मतलब वो है ना, लेते वक्त मैंने सोचा नहीं, लेकिन क्या किया जाए, जो कर लेते हैं ना, उसको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक बार हाथ कट गया था इससे, तो इसलिए बहुत आराम से कद्दूकस करते हैं इस पे। और फिर इसको मैंने क्या किया, काट लिया बादाम को, क्योंकि थोड़ी बादाम बड़ी बड़ी रहती, कूटने से कद्दूकस कसने से ना उसमें सारे मिक्स हो जाते हैं। और नारियल थोड़ा बड़ा रहता तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस उसी के अनुसार सब काम कर लेना है। और मैं ये सब कुछ कर ली हूँ। और अपना फिर इसको, ये बार बार ना, मतलब मेरे पति जो है ना, बार बार पूछते रह रहे हैं, उन परेशान मतलब हो जाते हैं कि कब होगा, जल्दी कर लो, तुम अकेली हो ना। तो या उनको भी पूजा कर रहे हैं ना, तो उनको भी मेरी ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। तो मैं कभी रसोई में जाती हूँ, तो कभी उनकी बातें सुनती हूँ। तो ये मैं, दिमाग कितना चकरा गया कि किस डब्बे में क्या है ये भी मुझे पता नहीं है इस उम्र में। फिर इनका काम करके आई और आटा गूंदा, और ये होट केस रखा। मैंने सोचा इसमें पूड़ी रख दूंगी गरम गरम, कंचे मतलब ठंडी नहीं होगी जब तक हवन करूँगी। और मेरा हलवा तो बन के तैयार हो गया दोस्तों। और ये मैंने बाउल्स में एक रख के ढाक दूंगी, सारा हलवा निकाल लूंगी इसमें। और निकालने के बाद ना, इसी कढ़ाई में धो के मैं पूरी तल लूंगी, क्योंकि कितना बर्तन जूठा करूंगी, क्योंकि बाद में मुझे ही करना पड़ता, कोई और तो है नहीं। और कौन करेगा? तो जो अपना काम करना होता है ना, तो हाथों हाथ लगे हाथ उसी टाइम निपटाते चलती हूँ। तो ये मेरा हलवा जो ना, एक बाउल में रख के रख दिया, और इसको एक तरफ रख दिया। और ये जो कढ़ाई और पलटा है ना, मैं सिंक में अपना धो, हाथ मेरे जल गए, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था कि कढ़ाई गर्म थी, बहुत तेज जले हैं, छाले पड़ जाएंगे बाद में, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ही गर्म थी, तुरंत उतारी थी ना कढ़ाई। और मेरा जो खीर बन के तैयार हो गया, और कढ़ाई मैंने धो के गैस पर लगा दी है। और इसमें मैं क्या करूँगी ना, तेल डालूंगी, और पूड़ी जो है ना, पहले ही बेल के अपना स्टोक कर लूँगी। तो पहले जब तक ये गर्म होती है ना मेरी कढ़ाई, और तेल जो भी है, फॉर्च्यून डालिए आप, ऑयल डालो, जो भी है, लेकिन माता रानी को साफ सुथरा चीज़ें चाहिए, और हर चीज़ मतलब जूठी नहीं चाहिए। नवरात्रों में तो यही है कि माता रानी आई है, तो उनको सब चीज़ साफ साफ चाहिए। तो मैंने ये लोई अपनी काट के पूड़ी बेल के रख दूंगी कढ़ाई पे, मतलब गैस पे कढ़ाई रख दे, और तेल डालूंगी। अब जैसे ही गर्म होगी, थोड़ा पानी था ना कढ़ाई में, तो छटकने लगेगा, तेल डाल दूंगी तो मुंह ही मेरा जल जाएगा। वैसे ही दिमाग काम नहीं करता है हड़बड़ी में मेरा। तो ये मैंने अपनी जो चकला है ना, बार बार ये बुला रहे, तो मेरा और भी दिमाग खराब हो जा रहा है। तो ये मैंने जो बोतल में तेल था वो डाल दिया, और मेरा तेल जो है ना, गर्म होने वाला है अब। और ये पूड़ी जो बेल बेल के मैं रख रही हूँ ना, अब तलना स्टार्ट कर दूंगी। और तल के जो हवन का सामान है ना, वो सब मैंने फिर बना लूंगी फटाफट। तो दोस्तों, ये मेरी पूड़ियाँ जो ना, तल के बेल दी हूँ, अब तलना ही बाकी रह गया। अब आई हूँ ना, इन बार बार कुछ वो मांग रहे हैं, कुछ वो बुके कहाँ है, ये कहाँ है, मतलब माता की आरती करनी ना, लक्कड़ उक्कड़ सब रखने हैं हवन के।
अब इसके बाद हवन करूँगी। पूड़ियाँ मैंने बेल ली, बेलने के बाद फटाफट इसको तल लूँगी। तलने के बाद ना जो 9 कंचक ना, गांव में आपको पता है 9 कंचक जल्दी मिलती नहीं। अगर आप पे विश्वास है ना तो वही भेजेंगे, गांव में इधर उधर नहीं कोई भेजता। तो विश्वास जब हो जाता है ना तो उनसे फिर कोई डरता नहीं है। गांव में बहुत ही मतलब जादू टोने इस सब से डर लगता है, कुछ कह नहीं सकती। लेकिन हर कोई अपने बच्चों को इतने मतलब मैं सबको एक एक है मन्नतें के हैं बच्चे, हर कोई डरता है। तो किसी के दिल में क्या है कौन जानता है। तो ये सब इसीलिए 9 जिसको भेजना है तो भेज देता है, मिल जाती है। नहीं तो अगर आपको अपने जानकारी में बुलाना है तो आप बुला लीजिए। तो मेरी अभी यहाँ पे नया नया घर बना ना, तो मेरी कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी से मतलब इतनी वो है। तो धीरे धीरे हो ही जाता जहाँ जो रहता है। तो इसलिए मतलब जो मेरे घर काम मतलब पड़ोस में करती है ना, उन्हीं के बच्चे जो 2-3 थे ना, वो तो आ ही जाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये खीर मेरी बन के कितना अच्छा लग रहा, और हलवा और ये चना और ये आलू रखी हूँ ना उबाल के, इसकी मैंने सब्जी बनानी है। कंचक को जिवानी है कि भर पेट वो खा के जाए जो भी आएगा। लेकिन मैं पहले प्रसाद रखूँगी, उसके बाद कोई भी आएगा, मतलब चाहे बजरंग बली हो चाहे भैरव जी हो, जिसको भी मान लिया हमने। बच्चों कहते हैं ना आज बजरंग बली भैरव जी कंचक हर किसी को जिमाना होता है। तो उनके लिए मैंने सब्जी भी बना ली है। आएंगे बैठ के उनको जिमाऊंगी पहले, तो मैं अपने माता रानी को 9 देवियों को चढ़ाऊंगी खाना। तो ये मैंने सब कुछ बना के अब थाली तैयार करके 9 देवी को पहले चढ़ा दिया अपना। चढ़ाने के बाद जो भी आएगा उसको अपना भरपेट खाएगा, और जितनी इच्छा होगी उतनी मैं खिला दूंगी उसको। बच्चे ये ना कितना खाएंगे। सब कुछ ये तैयार कर लिया। कहते हैं माता रानी को एक सिक्का बहुत देना जरूरी हो जाता, तो सिक्के को ढूंढने चली गई। ये तसला मेरा हवन का तैयार हो गया है, और बाहर ये लकड़ी रखी है, आम की लकड़ी शुद्ध के। ये मालिक जो है ना पूजा कर रहे हैं, मालिक पूजा करके यहाँ से उठ के गए और अब जाप करेंगे, मतलब मन को संतुष्ट करने के लिए। अपने पूजा पाठ में कुछ ज्यादा ही ध्यान लगाते हैं। ये हवन सामग्री मेरी बन के रख दिए, जब मांगेंगे तब उनको उठा के दे दूंगी। यहाँ पे सारा मैंने इंतजाम करके रख दी हूँ कि कभी मतलब इधर उधर मुझे दौड़ना ना पड़े। खेतरी मेरी कितनी अच्छी। अगर मेरे चैनल पे है गाइस तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा मेरा इतना जल्दी जल्दी सब काम करना और एक खाना। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये माता रानी है। बस ऐसे ही अभी मंदिर वगैरह मेरा बना नहीं है, लेकिन बस दिल में आस्था होना चाहिए। तो बैठ गया मेरा छोटा वाला बेटा, और मैं इसको सारा सामान ला ला के दिए जा रही हूँ कि ये अपना करता रहेगा। मैं अभी खड़ी हूँ ना, कपूर वगैरह दे दी कि आग प्रज्वलित कर देगा उससे। तो ये मतलब हवन पूरी तैयार हो गई है। अब इसमें बस प्रचंड करनी है जोत को। अब ये मतलब कपूर डाल के जला देंगे। मैं वहाँ से सारा सामान इकट्ठा करके पूड़ी हलवा सब कुछ लाऊंगी, क्योंकि अग्नि को मतलब समर्पित करनी होती है। हलवा पूड़ी आज चने जो भी आपने खाना बनाया है वो सब देना होता आहुति। तो अब मैं इस हवन पे बैठूंगी आके, और तीनों हम मिलकर माँ बेटा और पति, क्योंकि तीनों व्रत थे ना, तो प्रज्वलित हो गई हवन। मैं हवन करूंगी, ये मंत्र बोलेंगे, और मैं और दोनों मेरे बेटे एक है, हम दोनों ही करेंगे मतलब। और ये पूरा घी है जो बाद में डाल दिया, जो बच गया घी, और हमारा सामग्री डाल दिया। अब तर्पयामी और समर्पयामी जो भी है बेटा करेगा। और उसके बाद हमने किया आरती। तो गाइस कैसा लगा ये मेरी सारी नवरात्रि की जो भी ना तैयारी, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन आरती हो गई, ये हवन संपूर्ण हुआ मेरा। नवरात्रि व्रत जो है ना पूर्ण कब होता है आपको पता है? जब हम कंचक जिवा लेते हैं। तो हमारी कंचक भी आ गई है, बड़ी मिन्नतें करके आई है। तो देखिए हमारी कंचक कैसी लग रही है आपको, जरूर कमेंट में गाइस बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो